वेलकम टू द चैनल। आई एम सिमरन जहानी। तो क्लास 10 स्टूडेंट्स, आज मैं आपको बताने वाली हूँ हमारा चैप्टर अ लेटर टू गॉड के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो ये जो सीरीज़ है हमारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की, इसका नाम है हमारी नोटबुक सीरीज़। और नोटबुक सीरीज़ इसलिए है क्योंकि ये जितने भी क्वेश्चन मैं आपको करा रही हूँ ये आपके एग्ज़ाम के लिए डेफिनेटली जो है, आप मैं ये कह सकती हूँ कि अगर आपने ये क्वेश्चन कर लिया है आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन तुम्हें दिख जाएंगे। ठीक है, तो तुम्हारा काम ये है कि अब तुम्हें आज पता चल रहा है आपके हर चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो तुम इनको एक कॉपी में लिख लो, क्वेश्चन की हेडिंग डालना और आंसर लिख लो। यहाँ स्क्रीन पे सारे आंसर मैं तुम्हें समझाऊंगी, लिखने का तरीका बताऊंगी, तुम कॉपी में नोट डाउन करते रहो। एक कॉपी में अगर तुमने 10-10 क्वेश्चन हर चैप्टर के लिख लिए तो तुम्हारे मन का सारा डर निकल जाएगा कि दीदी चैप्टर पढ़ने के बावजूद हमसे आंसर नहीं बनते हैं। ठीक है, तो चाहे आपका हाफ ईयरली एग्जाम हो, प्री बोर्ड हो, जो है आप लोगों का बोर्ड एग्जाम हो या फिर पीरियोडिकल्स हो, सभी के लिए ये लेटर टू गॉड के आज जो ये 20 क्वेश्चन मैं आपको करा रही हूँ, अगर ये 20 क्वेश्चन तुमने प्रैक्टिस कर लिए कॉपी में लिख लो, कॉपी पेस्ट कर दो, चीटिंग करके लिख लो यहाँ पे से। अगर लिख लिए ना तो दुनिया का कोई क्वेश्चन आ जाए लेटर टू गॉड में से, तुम उसे यूँ सॉल्व कर लोगे विद इन सेकेंड्स। समझ रहे हो? तो ट्रस्ट मी गाइज, ऐसे बेहतरीन क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे इंक्लूड करे हैं जिनसे तुम्हारा पूरा पेपर बनने वाला है। तो लेट्स बिगिन विद द क्वेश्चन नंबर 1। गिव अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ लेंचोज हाउस। लेंचो के घर का आपको डिस्क्रिप्शन देना है। तो चलो लेंचो के घर का डिस्क्रिप्शन हमारा क्या रहने वाला है वो देखते हैं। तो जैसे कि आपको याद होगा पहाड़ी सी पे है इसका घर, बिल्कुल अकेला सा, तो वही चीज़ आपको बतानी है। तो लेंचोज हाउस वॉज द ओनली वन इन द इंटायर वैली। आसपास में इसका कोई पड़ोसी नहीं था। इट सैट ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल। क्रेस्ट मतलब होता है मतलब बिल्कुल ही टॉप पे, लो हिल मतलब छोटी सी पहाड़ी के। ओवर लुकिंग द रिवर एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न। और आसपास में रिवर थी, राइप कॉर्न थी, जैसे पेंटिंग लगी होती है ना सीनरी वाली, वैसा सा घर था इसका। और जो इसकी फील्ड थी राइप कॉर्न की, दे वर डॉटेड विथ फ्लावर्स दैट ऑलवेज प्रॉमिस अ गुड हार्वेस्ट। यानी कि इसका खेत बहुत बढ़िया कंडीशन में हो चुका था। इसके खेत में जो है फूल उग चुके थे, बस उनके पकने की देरी थी कि बस भुट्टे जो है वो आ जाए। प्रॉपर इसकी बढ़िया सी अब जो है फसल हो चुकी थी हमारे लेंचो की। क्वेश्चन है डिस्क्राइब द डिस्ट्रक्शन कॉज्ड बाय द हेल स्टोन्स इन द लेंचोज फील्ड। तो द हेल क्या होते हैं? वो जो ओले थे। हेल रेन्ड ऑन लेंचोज हाउस, गार्डन, कॉर्नफील्ड, द हिल साइड एंड द एंटायर वैली फॉर एन आवर। तो हेल स्टोन ने कहा क्या क्या रहा? हेल स्टोन 1 घंटे तक ओले जो है बरसते रहे लेंचो के घर पे, लेंचो के गार्डन पे, लेंचो की कॉर्नफील्ड पे, हर जगह पे। और आफ्टर दैट क्या होता है? द फील्ड वॉज वाइट एज इफ कवर्ड विथ सॉल्ट। ऐसा लग रहा था फील्ड कवर हो गई हो जैसे उस पर नमक छिड़क दिया गया हो। नॉट अ लीफ रिमेन ऑन द ट्री। द कॉर्न इन द लेंचोज फील्ड वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड। तो आपको पूरा डिस्ट्रक्शन आपने इस वाली लाइन में एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वर द लेंचोज फीलिंग व्हेन द रेन, या फिर आप कह सकते हो हेल, हैड स्टॉप्ड। तो जब ओले बरसने बंद हो जाते हैं तब लेंचो की फीलिंग जो है वो क्या थी? तो लेंचो की फीलिंग क्या थी? भाई बहुत परेशान था, तुम्हें पता है। बट इस चीज़ को लिखोगे कैसे इंग्लिश में? तुम्हें पता होता है, तुम्हें आंसर पता है, तुमने चैप्टर पढ़ रखा है लेंचो वाला, तुम्हें पता है जैसे ही रेन और हेल स्टॉर्म जो है ख़त्म हुआ लेंचो बहुत परेशान हो गया था। हिंदी में तुम्हें पता है, अगर तुम्हें इंग्लिश में लिखना हो तो तुमको क्या एक लाइन लिखोगे? अगर लेंचो वॉज फीलिंग वेरी सैड तो क्या नंबर मिलेंगे? नहीं, तुम्हें मतलब समझ लो 60 to 70 वर्ड का एक आंसर फ्रेम करना होगा। और वही तुम्हारी दिक्कत है कि तुम्हें वो आंसर फ्रेम करते हुए डर लगता है। ऐसा नहीं आता नहीं आता है, डर लगता है। तो ये सीरीज से वो सारा डर बाहर निकल जाएगा। तो लेंचो वॉज फिल्ड विद सैडनेस आफ्टर द रेन या फिर हेल स्टॉप्ड। हिज कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड। ही सेड टू हिज सन दैट दे वुड हैव नो कॉर्न दैट ईयर बट ही वॉज होपफुल ऑफ गेटिंग हेल्प फ्रॉम गॉड। तो एक तरीके से तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था, अपने बच्चों को भी कहता है कि ये साल बिल्कुल बर्बाद हो गया है, बट स्टिल उसके मन में कहीं कोने में एक उम्मीद थी कि भगवान जी उसकी मदद करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड लेंचो कंसोल हिज फैमिली। तो लेंचो कंसोल्ड हिज फैमिली बाय सेइंग दैट इट वाज नॉट अ टोटल लॉस। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लेंचो ने अपने परिवार को कैसे कंसोल करा था? तो लेंचो अपने परिवार को कहता है सब कुछ खत्म नहीं हुआ है। दो इट सीम्स टू बी, ऑल्दो लग रहा है कि सब खत्म हो गया, हम बर्बाद हो गया, हमारे सारे जो है मेहनत पे पानी फिर गया है, बट स्टिल वो कहता है कुछ ऐसा सोचने की ज़रूरत नहीं है। ही फर्दर एड्स दैट नो वन डाइज ऑफ हंगर। और उन्हें कहता है तुम्हें इतनी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, दुनिया में कभी कोई भूख से मरता नहीं है। और देखो यही उसका पॉजिटिव एटीट्यूड उसके काम आता है कि
पोस्ट मास्टर, जो कोई सोच भी नहीं सकता था वो कि पोस्ट मास्टर मेरी मदद करेंगे, एक फार्मर जिनको वो जानता भी नहीं है, बट उसके इसी पॉजिटिव एटीट्यूड ने ही उसकी मदद की। ही डिडंट डाई ऑफ हंगर। 70 पैसे तो मिल गए थे ना उसे। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। गिव अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ लेंचोज फैमिली। तो लेंचो हैड अ वाइफ एंड एटलीस्ट 4 बॉयज, जितना हमें पता है। ठीक है, इट वॉज अ हैप्पी फैमिली। द फैमिली मेम्बर्स वर डीपली रिलीजियस थे, हमें पता है, बिकॉज एवरी वन बिलीव्ड इन गॉड, और गॉड उनके लिए सब सही करेंगे, वो इस चीज़ पे बिलीव करते थे। दे लिव्ड इन अ सॉलिटरी हाउस ऑन अ हिल टॉप, ये भी आप लिख सकते हो, सॉलिटरी मतलब एक अकेला घर। व्हेन डिड द रेन स्टार्ट, हाउ डिड द फैमिली ऑफ लेंचो वेलकम द रेन। तो रेन कब शुरू हुई थी? रेन शुरू हुई थी जब वो लोग मील यानी कि वो डिनर कर रहे थे, खाना खा रहे थे। द फैमिली ऑफ लेंचो वेलकम द रेन वार्मली, बहुत खुशी से उन्होंने रेन का वेलकम करा। इवन लेंचो वॉज सो एक्साइटेड दैट ही वेंट आउट टू फील द रेन ऑन हिज बॉडी। इनफैक्ट लेंचो तो घर से बाहर जाके उसने जो है रेन को टोटली इंजॉय करा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द रेन ड्रॉप्स कंपेयर टू एंड वाई। तो ये क्वेश्चन तो बहुत फेवरेट रहता है, हमारे बोर्ड एग्जाम में आता रहता है। अब इस साल तो पता नहीं मुझे, बट हाँ बहुत बार आया हुआ है। ठीक है, तो व्हेन इट स्टार्टेड रेनिंग लेंचो वॉज वेरी हैप्पी। लेंचो बहुत खुश हो जाता है बारिश को आता हुआ देख के। तो ही कंपेयर्ड रेन ड्रॉप्स टू न्यू कॉइन्स, वो कहता है कि ये बारिश नहीं हो रही है, ये तो पैसा बरस रहा है आसमान से। ही एक्सक्लेम दैट बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन वर 10 सेंट्स। ठीक है, ये 1 मार्कर के लिए याद रख लो। वो कहता है कि जो ये बड़ी बूंदें हैं बारिश की, ये 10 सेंट है। एंड द लिटिल वंस वर 5, और जो ये छोटी छोटी बूंदें हैं ये 5 सेंट है। ही सेड सो बिकॉज ही नीडेड रेन फॉर अ गुड हार्वेस्ट, और वो इसलिए ऐसा कहता है कि वो रेन को पैसे कह रहा है बिकॉज रेन, बारिश की उसे ज़रूरत है जिससे उसकी फसल पक जाए और वो उस फसल को काट के पैसे कमा पाए। ठीक है, तो अ गुड हार्वेस्ट इन टर्न वुड रिजल्ट इन मोर प्रॉस्पेरिटी। तो बारिश होएगी, फसल पकेगी, उसको बेचेगा बाजार में तो पैसे कमाएगा, है ना। और अगर बारिश नहीं होती तो भाई फसल ख़राब होनी थी उसकी। तो इसीलिए उसने बारिश की बूंदों को कहा कि यार ये जो बड़ी वाली बूंदें हैं बारिश की, ये 10 सेंट्स है और ये छोटी वाली 5 सेंट्स है, और ये इनसे मेरी फसल पक जाएगी और इन्हीं से मैं पैसा कमाने वाला हूँ। ठीक है, सो ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु और व्हाट डिड लेंचो हैव फेथ इन, व्हाट डिड ही डू। तो आपको बताना है लेंचो को किस पे भरोसा था जब वो मुसीबत में था और वो क्या करता है। तो लेंचो हैड फेथ इन गॉड, ही बिलीव दैट गॉड कुड सी एवरीथिंग एंड वुड हेल्प हिम आउट। ठीक है, तो लेंचो रोट अ लेटर टू गॉड, एक्सप्लेन हिज सिचुएशन एंड आस्क सम मनी फ्रॉम हिम। तो लेंचो को भगवान जी पे भरोसा था, उसे लगता था भगवान सब देखते हैं और वो हमारी मदद भी ज़रूर करेंगे, तो इसलिए वो भगवान जी को लेटर लिखता है, अपनी सिचुएशन बताता है और उनसे पैसे मांगता है। ठीक है, व्हाट डिड लेंचो होप फॉर, तो सिंपल है, लेंचो होप करता है दैट हेल स्टोन शुड गो एज क्विकली एज पॉसिबल। तो ये याद रखो, होप। लेंचो ना जब बारिश हो रही होती है तो वो कहता है कि ये जो, या फिर जब हेल स्टोन स्टार्ट होती है तो वो कहता है कि ये ज़्यादा देर तक नहीं होने चाहिए। अगर ये ज़्यादा देर तक अगर ओले नहीं बरसते ना तो उसका इतना नुकसान नहीं होता, बट लगभग 1 घंटे तक ओले बरसे थे। नेक्स्ट, नाउ दिस इज, अब धीरे धीरे देखो, अब हम जिस क्वेश्चन पे आए हैं, अब क्वेश्चंस की डिफ़िकल्टी थोड़ी आप लोगों के लिए बढ़ती रहेगी। अभी तो मैंने बहुत छोटे बच्चे सिंपल क्वेश्चन डाले थे, बहुत ही मतलब बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन, बट जैसे कहते हैं ना कि छोटी छोटी चीज़ों की भी बहुत वैल्यू होती है। जब आप ये बेसिक क्वेश्चन अगर आपके टिप्स पे हो ना तो तुम आंसर कोई भी बना के लिख सकते हो। कई बच्चे पता है क्या गलती करते हैं, दीदी पैटर्न बहुत बदल गया, हम तो बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन लेंगे। कोई ऐसी बुक खरीद कर ले आते हैं रिफ्रेशर जिसमें बहुत भारी भरकम लैंग्वेज के, मैं नहीं करा सकती तुम्हें भारी भरकम लैंग्वेज के क्वेश्चन, अभी करवा दूंगी 25 क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत ही डिफिकल्ट लैंग्वेज होगी, क्या फ़ायदा है, देख के डर जाओगे, पढ़ोगे नहीं उनको। तो मुझे ट्रिक पता है कि कैसे मुझे तुम्हें तैयार कराना है तुम्हारे इस साल के इंग्लिश के बोर्ड एग्जाम के लिए, जिसमें डिफ़िकल्ट क्वेश्चन आएंगे, आई नो दैट। तो उसके लिए अगर तुम जो है ऐसे पढ़ोगे तो वो डिफ़िकल्ट क्वेश्चन तुम्हारे लिए डिफ़िकल्ट नहीं रहने वाले हैं। ठीक है, चलो एक्सप्लेन हाउ, अच्छा हाँ ये रीड करते हैं पहले। वंस पॉजिटिविटी कैन ब्रिंग इन अ स्पार्क ऑफ ब्राइटनेस, ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, पिछले साल के बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन आया है। तो कहा जा रहा है कि एक इंसान की पॉजिटिविटी कैन ब्रिंग अ स्पार्क ऑफ ब्राइटनेस, ब्राइटनेस मतलब उसकी लाइफ में एक चमक ला सकती है। इवन इन एडवर्स सर्कमस्टेंस, कि अगर आपके मन में पॉजिटिविटी हो तो चाहे आप कितनी ही मुसीबत में क्यों ना हो, अगर आप पॉजिटिव रहोगे तो कुछ चमक यानी कि कुछ अच्छी चीज़ आपके साथ हो सकती है। एक्सप्लेन हाउ दिस वैल्यू इज़ डिपिक्टेड बाय लेंचो, अब तुम एक्सप्लेन करो कि ये चीज़ लेंचो ने कैसे हमें शो करी। तो डेफिनेटली लेंचो ने ये दिखाया, लेंचो के सामने सब बर्बाद हो चुका था, उसकी फील्ड बर्बाद हो गई, उसकी मेहनत बर्बाद हो गई, उसे फूटी कौड़ी नहीं मिलने वाली थी अब अपनी फसल को बेच के, क्योंकि फसल तो नष्ट हो गई थी। बट फिर भी उसने अपने फैमिली को क्या कहा,
अभी तुम्हें लग रहा है इट इज़ अ टोटल लॉस, बट टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा, नो वन डाइज ऑफ हंगर। और फिर वो सोचता है मैं भगवान से हेल्प मांगूंगा। तो यही पॉजिटिव एटीट्यूड ने लेंचो के कि उसने हार नहीं मानी, उसने लेटर लिखा भगवान जी को और उसकी मदद हो गई। अगर वो नेगेटिवली सोचता यार मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, किसी और के साथ तो ऐसा नहीं हुआ, कमरे में खुद को बंद कर लेता और अपनी फैमिली को कहता कोई लोन लेते हैं, ये वो अपने ऊपर और बर्डन करता, तो क्या होता, नेगेटिव चीज़ें होती। अभी उसने सिचुएशन को पॉजिटिवली लिया, कोई बात नहीं भगवान जी तो है, मेरी हेल्प कर देंगे, तो हेल्प हो गई। तो दिस इज़ वॉट दिस चैप्टर इज टीचिंग यू। अब इसको लिखेंगे कैसे? तो सबसे पहले तो जो क्वेश्चन में पूछा है ना उसका आंसर लिखा है, वंस पॉजिटिविटी कैन ब्रिंग इन स्पार्क ऑफ ब्राइटनेस, तुम लिखो येस इट इज़ ट्रू, वंस पॉजिटिविटी कैन ब्रिंग ब्राइटनेस इवन इन एडवर्स सिचुएशन। और आगे लेंचो की कहानी बता देना, जस्ट लाइक लेंचो ऑफ चैप्टर लेटर टू गॉड वॉज इन अ वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन, बट इवन इन दैट डिफिकल्ट सिचुएशन ही डिडंट गिव अप, ही हैड बिलीव ऑन गॉड। ऐसे भी करके अगर तुम लिखोगे ना तो तुम्हें नंबर मिल जाएंगे। तो ये क्वेश्चन भयंकर लग रहा है, बट इसका आंसर वही ईजी सा होने वाला है कि लेंचो को कैसे भगवान जी से मदद मांगी और उसे मदद मिल गई। ठीक है, तो इट इज़ एब्सोल्युटली ट्रू दैट ऑप्टिमिज्म कैन ब्रिंग about a spark of brightness even in adverse situation। तो ऊपर वाली लाइन को बस it is true करके लिख दिया। In the story Lencho's crop were destroyed due to hailstorm। बताना है तुम्हें क्या हुआ, तभी मैंने वो छोटा बच्चा क्वेश्चन तुम्हें कराए हैं। उन छोटा बच्चा क्वेश्चंस में क्या हो रहा था, सारे के सारे आपके बेसिक कॉन्सेप्ट जा रहे थे। अब इसमें तुम्हें कुछ नहीं करना, तुम्हें बस लेंचो की कहानी बतानी है, बता दी हमने। तो इन लेंचो स्टोरी द लेंचोज क्रॉप वर डिस्ट्रॉयड ड्यू टू हेलस्टॉर्म, ही कुड सी अ ब्लीक फ्यूचर फॉर हिम एंड हिज फैमिली। उसको दिख रहा था एक बहुत ही धुंधला सा फ्यूचर अपने और अपनी फैमिली के लिए। हाउएवर ही डिड नॉट गिव अप होप, ही बिलीव दैट गॉड वुड हेल्प हिम। उसने सोचा कोई बात नहीं, भगवान जी मेरी मदद करेंगे। एंड रोट अ लेटर टू गॉड, और उसने भगवान जी को लेटर लिखा। फाइनली ही वॉज एबल टू गेट 70 pesos। इन दिस वे हिज पॉजिटिविटी डिस्पाइट द हेल स्टॉर्म प्रूव टू रिवाइव हिज कंडीशन। दैट्स इट। तो ऐसे आप डिफ़िकल्ट पैटर्न के क्वेश्चन भी आंसर कर सकते हो जस्ट बाय लर्निंग सम बेसिक क्वेश्चंस। एंड अगर आप डिफरेंट बोर्ड्स के स्टूडेंट हो, अगर आप सीबीएसई बोर्ड से नहीं हो, यूपी बोर्ड से हो, एमपी बोर्ड से हो, राजस्थान बोर्ड से हो, एंड आपका ये चैप्टर है, तो गाइस ये सबसे बेस्ट क्वेश्चन है आपके लिए। यहीं से आपका पेपर बन रहे होंगे, यहीं से सारे क्वेश्चन उठाए जाएंगे। बस हो सकता है ये क्वेश्चन की थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज कर दे, आंसर यही होगा, और सेम टू सेम भी हो सकते हैं, क्योंकि ये मोस्ट रिपीटेड मोस्ट रिफाइंड क्वेश्चंस हैं जो मैंने इस नोटबुक सीरीज़ में इंक्लूड करे हैं। तो इसे नोटबुक में ज़रूर लिखना। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन। Why was the postmaster amazed after seeing the letter? क्यों वो एकदम से हैरान हो जाते हैं लेटर देखने के बाद? एक लेटर ही तो था, हैरानी वाला क्या था? तो द पोस्टमास्टर वॉज अमेज टू सी दैट लेटर वॉज एड्रेस टू नन अदर देन गॉड। वो इसलिए अमेज थे क्योंकि वो लेटर किसके लिए था? किसी इंसान के लिए नहीं था, हमारे भगवान के लिए था। ही वॉज अमेज्ड एट द सेंडर्स डीप फेथ इन गॉड, कि ऐसा भरोसा भगवान पे। सब कहते हैं हम भगवान पे भरोसा करते हैं, बट परेशानी में रोने लगते हैं। बट इसका भरोसा देखो, ये अपनी परेशानी में रोया नहीं, इसने अपनी परेशानी अपने भगवान को बताई। तो वो हैरान हो गए कि भाई ऐसा भरोसा इसका है। हाउ डिड द एम्प्लॉयज़ हेल्प लेंचो? कैसे हेल्प करी थी? पूरा आपको अब बताना है कि लेंचो की मदद करी थी पोस्ट मास्टर ने और पोस्ट ऑफिस के सभी कर्मचारियों ने। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको बहुत अच्छे से आप अपने कॉपी में नोट डाउन कर लो। ठीक है, तो व्हेन द पोस्ट मास्टर रेड द लेटर ही फाउंड इट अम्यूजिंग बट लेटर बिकेम सीरियस अबाउट द सिचुएशन। तो स्टार्टिंग में जब पोस्ट मास्टर ने लेटर पढ़ा था तो उन्हें काफ़ी हंसी आई थी, बट फिर वो सीरियस हो जाते हैं। ही थॉट अबाउट हेल्पिंग लेंचो, उन्होंने सोचा कि अब मैं इस बच्चे की बच्चा कह रही हूँ सॉरी, इस फार्मर की मदद करूँगा। एंड डिस्कस द मैटर विद अदर एम्प्लॉयज़, और उन्होंने ये बात को बाकी एम्प्लॉयज़ से डिस्कशन करा। ठीक है, आस्किंग देम टू डोनेट अ पोर्शन ऑफ देयर सैलरीज, और कहा तुम सब भी डोनेट करो सैलरीज को। एवरी वन एग्रीड, सब मान भी जाते हैं। एंड दे ईच कॉन्ट्रीब्यूटेड सम मनी, और सब ने कुछ कुछ पैसे कॉन्ट्रीब्यूट करे। आफ्टर दैट ही पुट्स दैट मनी इन अ लेटर एंड हैंडेड ओवर टू लेंचो, और इस तरीके से उन्होंने पैसे इकट्ठा करके एक एनवेलप में रखे लेंचो को जो है वो पकड़ा देते हैं, और उस पर ये नहीं दिखाते हमने दिया, टू गॉड लिख के पकड़ाते हैं। अब इस पर भी आगे क्वेश्चन है, वाई डज द पोस्टर सेंड मनी टू लेंचो? पोस्टमास्टर सेंड मनी टू लेंचो, पोस्टमास्टर ने लेंचो को मनी दिया ही क्यों? क्या जरूरत थी उन्हें लेंचो की मदद करने की? एंड वाई डज ही साइन द लेटर गॉड? तो फर्स्ट वाले का तो आंसर तुम्हें पता है, उन्होंने इसलिए दिया क्योंकि वो लेंचो का भरोसा नहीं टूटने देना चाहते थे। तो द पोस्टमास्टर डिड नॉट वॉन्ट टू शेक द राइटर्स फेथ इन द ऑलमाइटी। तो ऑलमाइटी कौन? हमारे भगवान जी में जो है भरोसा था जो लेंचो का, वो नहीं चाहते थे वो टूटे। एंड दस आउट ऑफ वर्चुअस इंटेंशंस, अब यहाँ वोकैबुलरी थोड़ी तुम्हें लग रही होगी दीदी वर्चुअस मतलब क्या? एक अच्छी गुड इंटेंशन से ही डिसाइडेड टू कलेक्ट मनी फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी।
ही ऑल्सो साइन द लेटर इन नेम ऑफ गॉड टू कंसील हिज आइडेंटिटी। कंसील मतलब क्या होता है, छुपाना। तुम्हें कंसीलर जो यूज़ करते हैं हम लोग, जैसे वो हम करेक्शन के लिए कंसीलर यूज़ करते हैं, समझ गए? तो वैसे ही कंसील मतलब छुपाना किसी चीज़ को, ठीक है? तो किसी चीज़ को हाइड करने को कहते हैं हम कंसील करना। तो द लेटर इन द नेम ऑफ गॉड टू कंसील हिज आइडेंटिटी एज ही वॉन्टेड लेंचो टू थिंक इट वॉज एक्चुअली अ रिप्लाई फ्रॉम गॉड। तो उन्होंने अपनी आइडेंटिटी को छुपाया, या आप कह सकते हो कंसील इसलिए करा बिकॉज वो चाहते थे कि उसका जो भरोसा है वो बरकरार रहे और उसे यही लगे कि ये लेटर तो भगवान जी ने भेजा है। ठीक है जी, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, वॉज लेंचो सरप्राइज टू फाइंड अ लेटर फॉर हिम विद मनी इन इट। क्या लेंचो सरप्राइज हुआ था जब उसको एक लेटर मिला जिसमें एक्चुअली में पैसे थे? तो लेंचो वॉज नॉट एट ऑल सरप्राइज ऑन सीइंग द लेटर बिकॉज दिस इज वॉट ही वॉज एक्सपेक्टिंग। तो लेंचो को बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं होता क्योंकि उसका भरोसा ही इतना ज़्यादा था कि उसे पता था रिप्लाई मुझे आएगा। उसको तुमने भी एक लेटर लिख दिया अपनी कोई परेशानी बता के और कोई तुम्हें जवाब आ जाए उस लेटर का, तो भाई तुम हैरान हो जाओगे यार ये कैसे हो गया, हाउ इज़ इट पॉसिबल। बट लेंचो तो उसको ये भी नहीं हुआ कि ये कैसे हो गया, उसे तो पता था हाँ मैंने भगवान जी को मैसेज करा है तो रिप्लाई तो आएगा। तो ही वो इतना भरोसा था उसका भगवान के ऊपर, ठीक है? तो वो लेंचो वॉज नॉट एट ऑल सरप्राइज ऑन सीइंग द लेटर बिकॉज दिस इज वॉट ही वॉज एक्सपेक्टिंग। इंस्टेड ही वॉज एंग्री। इनफैक्ट उसका भगवान जी पे इतना भरोसा था, जैसे तुम अपने किसी दोस्त से 100 रुपये मांगो और वो तुम्हें 70 रुपये दे दे तो तुम उसे कहोगे भाई क्या है 30 कहाँ है, वो कहकर नहीं क्या है भाई तू मैंने तो 100 मांग। ऐसा उसका भरोसा था भगवान जी के ऊपर कि यार मैंने भगवान जी से 100 पैसे मांगे तो वो तो 100 ही देंगे, ये बीच के जो 30 गायब हुए हैं ये तो कुछ तो गड़बड़ है, किसी ने तो चुरा लिए होंगे, ठीक है? इंस्टेड ही वॉज एंग्री व्हेन ही फाउंड आउट दैट अमाउंट वॉज लेस देन वॉट ही आस्क्ड फॉर। ट्राई टू फाइंड आउट हु सेंड द मनी टू हिम, वाई और वाई नॉट। तो लेंचो ने क्या कोशिश करी जानने की कि किसने उसे पैसे दिए? नहीं करी तो बताओ क्यों नहीं करी, और करी है तो क्यों? तो हमें पता है लेंचो ने कोई कोशिश नहीं करी जानने के लिए कि उसको पैसे किसने दिए थे। तो नो, लेंचो डिड नॉट ट्राई टू फाइंड आउट द सेंडर बिकॉज ही वॉज वेरी ऑप्टिमिस्टिक अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ ऑलमाइटी। उसने ये जानने की कोशिश इसलिए नहीं करी उसकी मदद किसने करी क्योंकि उसे कोई शक नहीं था कि भगवान है या नहीं। उसे पूरा भरोसा था कि भगवान है और मेरी मदद ज़रूर करेंगे, इसलिए जो लेटर आया उसे पता था कि भगवान ने ही मदद मेरे लिए भेजी है। एंड इट इज़ ऑब्वियस भगवान की ही मर्जी थी तभी तो उसकी हेल्प हो गई, ठीक है? एंड हिज लेटर इज एक्चुअली रिसीव्ड एंड रिप्लाई टू बाय गॉड। तो उसे पक्का भरोसा था कि हाँ भगवान जी के पास गया होगा और उन्होंने रिप्लाई कर दिया। इट वॉज हिज अनशेकेबल फेथ दैट मेड हिम नॉट क्वेश्चन द आइडेंटिटी ऑफ द सेंडर। ओके गाइज, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं एंड इट इज़ अ लॉन्ग क्वेश्चन। Who does Lencho think has taken the rest of money? What is irony in a situation? Irony का मीनिंग भी दे रखा है। irony मतलब होता है जब ऐसी कोई चीज़ हो कि जब जो सोचा उससे बिल्कुल उल्टा हो जाए, उसको हम आयरनी कह सकते हैं। तो आयरनी बताओ आप इस चीज़ में कि लेंचो ने सोचा कि भाई उसके बचे हुए पैसे जो है चुरा लिए गए हैं, तो उसमें क्या आयरनी थी? तो आयरनी ये थी कि लेंचो ने चोर उन्हीं को समझा जिसने उनकी मदद की थी। लेंचो की मदद की सभी पोस्ट मास्टर ने और उनके एम्प्लॉयज़ ने। उन्होंने तो इनफैक्ट अपने दोस्तों से भी पैसे मांगे थे पोस्ट मास्टर ने, मतलब कि चैरिटी करो। एक आदमी और मतलब इतने सारे लोगों ने जिसकी उसकी मदद के लिए अपना टाइम अपनी रिसोर्सेज इन्वेस्ट करी और वो उनको ही पता चला जबकि वो हमें चोर कह रहे, सोचो उन्हें कैसे लगा होगा। तो यही आयरनी है कि भाई जो मदद कर रहा है उसी को तुमने चोर कह दिया। तो लेंचो थॉट दैट इट इज़ अ पोस्ट मास्टर और द एम्प्लॉयज़ ऑफ पोस्ट ऑफिस हु हैड स्टोलन हिज रिमेनिंग अमाउंट। तो लेंचो को लगा कि भाई इन्होंने ही मेरे पैसे चुराए हैं, एज इज़ एविडेंट फ्रॉम हिज सेकेंड लेटर। और हमें कैसे पता चला लेंचो उन पर शक करे? क्योंकि उसने सेकेंड लेटर में यही लिखा था, ही रिक्वेस्टेड द डेटी नॉट टू सेंड मनी बाय मेल नेक्स्ट टाइम। तो एक बार दोबारा रीड करते हैं। लेंचो थॉट इट इज़ द पोस्ट मास्टर और एम्प्लॉयज़ ऑफ द पोस्ट ऑफिस हु हैड स्टोलन हिज रिमेनिंग अमाउंट एज इज एविडेंट फ्रॉम हिज सेकेंड लेटर टू गॉड वेयर ही रिक्वेस्ट द डेटी, या आप गॉड भी लिख सकते हो, नॉट टू सेंड द मनी बाय मेल नेक्स्ट टाइम। द आयरनी हियर इज दैट it was actually the postmaster and the employees who had collected the money out of their clean intent to keep Lencho's faith intact, but are the ones who ended up getting blamed for stealing the missing amount. तो ये लाइन जो है ना, लर्न कर लो, प्रॉपर लर्न कर लो, इससे अच्छा आंसर आपको ये चैप्टर का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है ये कि जिसने मदद करी उसी को चोर कह दिया गया। यहीं पे बहुत क्वेश्चन बन के आएंगे आपके एग्जाम में, लॉन्ग हो शॉर्ट हो, MCQ में भी आएगा। तो आई रिक्वेस्ट यू तुम ये लाइन पूरी लर्न कर लो,
ये है क्रक्स आपके चैप्टर का, सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन है चैप्टर का, और इसको इस अगर लैंग्वेज में आप प्रेजेंट करोगी यू विल गेट फुल मार्क्स, ठीक है। तो रैदर देन आप कुछ सोचो, इसको अच्छे से पढ़ो, समझो और लर्न करो इसको, कि जिस इंसान ने मदद करी कि लेंचो का फेथ इंटैक्ट रहे, ये भी बताना पड़ेगा तुम्हें क्यों मदद करी थी उन्होंने कि लेंचो का फेथ इंटैक्ट रहे, बट उन्हीं पे ब्लेम लग जाता है, ठीक है जी। अब लास्ट क्वेश्चन आता है, व्हाई डिड लेंचो रोट लेटर अगेन। अगेन मतलब आ गया सेकंड टाइम। अब इसको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, अगर तुमने व्हाई डिड लेंचो रोट द लेटर पढ़ोगे तो तुम ये लिखोगे मदद, अब अगेन लिखा है तो दूसरी बार कब लिखा था, जब उसे लगा यार मेरे पैसे तो चोरी हो गए हैं, अगली बारी मेरे पैसे यहाँ पोस्ट ऑफिस के थ्रू भगवान जी मत भेजना। एज लेंचो वॉज वेरी ऑप्टिमिस्टिक अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ ऑलमाइटी, सो ही वॉज डाउटलेस दैट ही वुड रिसीव मनी फ्रॉम गॉड, बट द मनी वॉज लेस देन वॉट हैड बीन डिमांडेड, सो ही रोट द लेटर अगेन फॉर आस्किंग द रेस्ट ऑफ मनी बाय अ सेफर मीन्स। ठीक है जी, समझ गए। अब अगला क्वेश्चन, वाई डिड लेंचो आस्क गॉड नॉट द रेस्ट ऑफ द मनी बाय पोस्ट मेल। तो आपको पता है लेंचो ने इसलिए कहा था कि पैसे मत भेजना पोस्ट के थ्रू, क्योंकि जी मैं ये दिक्कत है कि मुझे लग रहा है ये चुरा लेंगे। तो वाइल ही हैड अनशेकन फेथ इन गॉड ही मिसट्रस्टेड ईजिली द मोटिव्स ऑफ मैन। ऐसे लिखो कि उसको भगवान पे बहुत भरोसा था, बट इंसानों पे बिल्कुल नहीं था। ही वॉज श्योर दैट समवन हैड स्टोलन 30 pesos आउट ऑफ 100 सेंड बाय गॉड। उसे लगता है मेरे को तो भगवान जी ने 100 पैसे भेजे होंगे, उसमें से 30 पैसे किसी ने चुरा लिए हैं, पेसोस। ही रोट अनदर लेटर रिक्वेस्टिंग हिम टू सेंड द रेस्ट ऑफ द मनी immediately but not through postal mails as he suspected post office employees. लास्ट क्वेश्चन अगेन, ये इसको मतलब वही वाला रिपीट हो रहा है, समझ लो तुम ये। व्हाट इज आयरॉनिकल अबाउट दिस स्टोरी। तो आयरॉनिकल यही है दैट सिंपलटन लाइक लेंचो। अब तुम ना लेंचो को गंदा इंसान मत मानो कि बद्दा है, बदतमीज़ है, नहीं, बहुत सिंपल है, बिल्कुल अक्ल ही नहीं है इसके अंदर, इतनी सिंप्लिसिटी है, इतना उसे भगवान पे बहुत भरोसा, उसे इंसानों पे है ही नहीं भरोसा, उसे कोई क्वेश्चन ही नहीं करा उसने, यार कैसे लॉजिक नहीं लगाता है लेंचो बस भरोसा करता है, ठीक है। तो इट इज़ आयरॉनिकल दैट अ सिंपलटन लाइक लेंचो, बट हाँ ये गलत बात है कि वो शुक्रिया नहीं करा उसने कि भाई ठीक है जितने मिले उतने में खुश रहता, ठीक है। तो लेंचो कुड नेवर नो हिज रियल बेनिफिक्टर, ना ही वो कभी जान पाएगा कि उसकी असली मदद किसने करी। नॉट डिड ही इवन ट्राई टू नो हाउ एंड फ्रॉम whom he received those 70 peso. Naturally this work of charity deserved a better recognition. वैसे तो ऐसा होना चाहिए था कि लेंचो को पता चल जाए और वो मन ही मन थैंक यू करे पोस्ट मास्टर को, अगर जाके भी ना करे तो। बट जो है ऑन द कंट्रारी क्या होता है, वो उसी के ऊपर, उन लोगों के ऊपर ही इल्ज़ाम लगा देता है, ठीक है। गाइस हमने सारे 20 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं इस चैप्टर के। अब यहाँ पे कुछ लॉन्ग आंसर्स भी हैं जो हम नेक्स्ट सीरीज़ में करेंगे, लॉन्ग आंसर सीरीज़ में। ये तो मतलब तुम्हारे को करने की भी ऐसी ज़रूरत नहीं है, अगर तुमने शॉर्ट क्वेश्चन कर लिया ये सब जो मैंने तुम्हें पढ़ाए हैं तो तुम लॉन्ग को भी ईजिली सॉल्व कर, वाले 2 को मिक्स कर देंगे, उन्हीं को तो बताना होगा तुम्हें। तो अगेन आई एम टेलिंग यू, वीडियो को रिवाइंड करो, एक कॉपी लेकर आओ, बैठो, सभी क्वेश्चन को नोट डाउन करो, एंड ये चैप्टर में फिर तुम आग लगा दोगे एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आए। तो अभी मैं चलती हूँ, ऐसे ही हर चैप्टर की सीरीज़ आएगी आप लोगों की, मतलब कि हर चैप्टर आएगा इस सीरीज़ का और उसके क्वेश्चन तुम्हें प्रैक्टिस करने हैं। अगर तुमने लेटर टू गॉड पढ़ा नहीं है तो मैंने डिटेल एनसीईआरटी एक्सप्लेनेशन वीडियो बना रही है, एनिमेटेड वीडियो है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और आई टाइम में लिंक लगा रही हूँ, जाके पहले लेटर टू गॉड पढ़ लो। मैंने एनसीईआरटी का लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन दिया, पहले एनसीईआरटी की लाइन रीड करी और फिर तुम्हें हिंदी में बता दी है, और वो भी कोई बहुत 1-1.5 घंटे की वीडियो नहीं है, लगभग 20-25 मिनट की वीडियो है, उसको जाके देखो। एंड बेस्ट ऑफ लक।